नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल में SIERT उदयपुर द्वारा जारी NAS परीक्षा 2021 के लिए क्वेश्चन बैंक को हल करेंगे, जिसका पहला सवाल है निम्नलिखित फसल समूह में रबी की फसल का समूह है। तो पहला ऑप्शन है गेहूं चना सरसों, दूसरा है ज्वार मक्का गेहूं, तीसरा है मक्का गेहूं चना या चौथा है ज्वार चना और मक्का। तो रबी की फसल का समूह है गेहूं चना और सरसों। मक्का जो है वह खरीफ की फसल है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पड़ोसी देशों के समूह में से भारत के पड़ोसी देशों का सही समूह कौन सा है। पहला ऑप्शन चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, दूसरा है मंगोलिया, रूस, नेपाल, भूटान, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, रूस, कनाडा, भूटान और चौथा है नेपाल, चीन, पाकिस्तान, रूस। तो भारत के पड़ोसी देशों के समूह में जो है सही है पहला ऑप्शन चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। मंगोलिया और रूस भारत के पड़ोसी नहीं हैं, जबकि इसमें रूस और कनाडा भारत के पड़ोसी नहीं है, जबकि इस ऑप्शन में रूस भारत का पड़ोसी नहीं है। तो सही जवाब है पहला ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगों में वृहद पैमाने के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है, बड़े स्तर पर जो उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या पापड़ उद्योग। तो इनमें से पापड़ उद्योग जो है वृहद पैमाने के उद्योगों में शामिल नहीं है। चौथा क्वेश्चन, वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम के परिवर्तन जैसे बादलों का बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान आदि घटनाएं होती है। तो बादलों का बनना, वर्षा होना या आंधी और तूफान जो है क्षोभ मंडल में होते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब है दूसरा ऑप्शन। अगला है वायुमंडल में उपस्थित गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रतिशत है। तो नाइट्रोजन जो है वो है 78.08%, ऑक्सीजन 20.95 लगभग 21%, आर्गन जो है 0.93, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला। अगला सवाल है वायुमंडल की वह परत जिससे पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगें प्रवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। यानी कि वायुमंडल की वह परत जिससे पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौट आती है, वह है आयन मंडल। इसका जवाब हो जाएगा स ऑप्शन। अगला सवाल है सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जालोर, कोटा, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो सर्वाधिक साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार है कोटा जिले की। अगला सवाल है लू क्या है। लू जो है वो क्या है। लकड़ी का एक घर है, ग्रीष्म ऋतु में थार मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा है, कोहरे का नाम है या समुद्री धारा का नाम है। तो लू जो है गर्मियों में रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवा का नाम है। नवा सवाल है राजस्थान में बहने वाली नित्यवाही नदी। राजस्थान में बहने वाली नित्यवाही नदी है यानी कि चंबल। चंबल जो है राजस्थान में बहने वाली नित्यवाही नदी है। ये तीनों नदियां राजस्थान में बहती ही नहीं है, गंगा, कावेरी और कृष्णा। 10वां सवाल राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र ऑप्शन है कोटा, उदयपुर, जयपुर या चित्तौड़गढ़। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कोटा नहीं, जो है चित्तौड़गढ़ जिले में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ जिले में है। 11वां सवाल यदि आपको पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न में से किस जिले का चयन करेंगे जो संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पवन ऊर्जा संयंत्र यानी कि जहां पर तेज हवाएं बहती हो। तो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा
जैसलमेर। जैसलमेर जो है पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए उपयुक्त या यूँ कहें कि सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान के किस जिले से कोयला प्राप्त होता है? 12वां सवाल, राजस्थान के किस जिले से कोयला प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है बीकानेर। निम्नलिखित में से किस खनिज समूह में राजस्थान का एकाधिकार है? यानी यहाँ यूँ कहें कि राजस्थान में उसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। तो इसका सही जवाब है वोलस्टोनाइट, जस्ता और जास्पर। राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए इन खनिज समूहों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। जैव मंडल में सम्मिलित किया जाता है, जैव मंडल में जो है सम्मिलित किया जाता है जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों को। अगला है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मीणा, गरासिया, नायक या भील। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। खनिज निष्कर्षण की विधियों में सम्मिलित नहीं है, खनन, प्रवेधन, आखनन या प्रवाह। तो ये प्रवाह विधि खनिज निष्कर्षण की विधियों में शामिल नहीं है, यानी कि खनिज निष्कर्षण में इस तरह की कोई विधि नहीं होती। यदि आपको सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप किस जिले का चयन करेंगे? तो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का सबसे उपयुक्त स्थान है जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा या भरतपुर में से जैसलमेर। अगला है, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर या कोटा। वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी। तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, जिसे सेज कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राजस्थान में किस जिले में है? 19वां सवाल है, सेज जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन राजस्थान के सीतापुरा यानी कि जयपुर में है। अगला है, निम्न में से आंतरिक प्रवाह क्रम में सम्मिलित नदी नहीं है। आंतरिक प्रवाह का मतलब ये होता है कि जो नदी किसी दूसरी नदी में ना मिल करके ही दूसरी नदी में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है। तो इन ऑप्शन में जो है गंगा, बनास, यमुना और घग्गर। तो आंतरिक प्रवाह क्रम में सम्मिलित नदी है घग्गर। अगला है, जीवन निर्वाह कृषि में निम्नलिखित तथ्यों में से सम्मिलित नहीं है। यह परिवार के भरण पोषण हेतु की जाती है, जीवन निर्वाह के लिए की जाती है या वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाती है। निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि एवं चलवासी पशुचारण सम्मिलित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि में सम्मिलित नहीं है, यानी कि स ऑप्शन, यह वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स ऑप्शन। अगला है, राजस्थान के किस जिले में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर, भरतपुर में। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। धात्विक खनिज कौन सा है? सोना, अभ्रक, चूना पत्थर या संगमरमर। तो धात्विक खनिज है सोना। खनिजों का अजायब घर कहा गया है, खनिजों का अजायब घर कहा गया है राजस्थान को। वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा है भूमध्य रेखा। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है लगता है जोधपुर के खेजड़ली गांव में। पृथ्वी को भू संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी को भू संरचना के आधार पर बांटा जा सकता है 4 भागों में। सप्तऋषि मंडल होता है नक्षत्र मंडल, तारों का समूह, 7 तारों का समूह या आकाशगंगा। तो सप्तऋषि मंडल जो है वो 7 तारों का समूह है। पृथ्वी पर दिन रात किस कारण बनते हैं?
दिन रात बनने का कारण पृथ्वी पर जो है वह है पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं। अगला है कृषि आधारित उद्योग, यानी कि इनमें से कौन सा उद्योग खेती पर निर्भर है? शक्कर उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग या आभूषण निर्माण। तो शक्कर उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग है। अगला है भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगला है राजस्थान के थार मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिले। थार मरुस्थल में आने वाले जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर। रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, बाड़मेर, जैसलमेर थार रेगिस्तान के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। इग्लू का तात्पर्य का क्या है, यानी कि इग्लू क्या होता है? इग्लू जो है वो बर्फ के घर, इग्लू यानी कि बर्फ के घर, बर्फ के ढके वृक्ष भी नहीं, ना मिट्टी के मकान, ना घास की झोंपड़ी। तो इग्लू जो है वो बर्फ का घर कहलाता है। देश के सबसे बड़े सरसों उत्पादन राज्य कौन सा है? देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादन राज्य है राजस्थान। वन विनाश का कारण नहीं है, यानी कि इनमें से किस कारण वनों का विनाश नहीं होता? अम्ल वर्षा से होता है, खनन एवं औद्योगिकरण से वन का विनाश होता है, वनों की व्यापारिक कटाई से भी होता है, वृक्षारोपण से वनों का विनाश नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द ऑप्शन। मासिन राम और चेरापूंजी ये दोनों स्थान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? मासिन राम है मेघालय में और चेरापूंजी है असम में। तो ये दोनों स्थान जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है। जायद की फसल कौन सी, या जायद की फसल कब बोई जाती है? तो जायद की फसल बोने का टाइम जो है वो है अप्रैल मई। जायद की फसल बोने का समय अप्रैल मई महीना। चंबल की प्रमुख सहायक नदी, तो चंबल की प्रमुख सहायक नदी है बनास। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी, यानी कि कौन सी नदी इनमें से राजस्थान में पूरी तरह बहती है? तो इसका भी सही जवाब होगा बनास। वर्तमान में ग्रहों की संख्या जो है वो है 8, क्योंकि यम ग्रह को अब ग्रहों की सूची से बाहर निकाल दिया गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये जो है कुल मिला के 8 ग्रह हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बे ऑप्शन। मूंगा क्या है? अगला सवाल, मूंगा जो है वो एक प्रकार का समुद्री जीव है। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? मेरियाना गर्त जो है वह स्थित है प्रशांत महासागर में। पृथ्वी की गतियों में सम्मिलित है घूर्णन गति, परिक्रमण गति, यानी कि पृथ्वी घूर्णन गति भी करती है और परिक्रमण गति भी करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। अगला सवाल है, राजस्थान के सर्वाधिक एवं न्यून जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो पाया जाता है जयपुर में, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी। तो नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वह है इसमें से जो है 8,848 मीटर। अगला सवाल है गोखुर झील आकृति है। गोखुर झील जो है इसका सही जवाब हो जाएगा नदी द्वारा बनी आकृति गोखुर झील। अगला है कि थार मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति समूह में सही समूह का चयन करें जो थार मरुस्थल में पाई जाती है। तो खेजड़ी, कीकर, बबूल, सागवान, देवदार, नीम, बांस, सागवान, शीशम, देवदार, नीम या सागवान। तो थार मरुस्थल यानी रेगिस्तान में पाई जाती है खेजड़ी, कीकर और बबूल। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला है निम्नांकित नदियों में अरब सागरीय प्रवाह क्रम वाली नदी है। अरब सागरीय प्रवाह क्रम वाली नदी है यानी कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लूणी नदी जो है वो अरब सागर में गिर जाती है। अगला है आप भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आपको बर्फ बहुत पसंद है, तो आपको भारत के किस राज्य का चयन करना पड़ेगा। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो बर्फीला जो है स्थान है हिमाचल प्रदेश। अगला है आपको भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी है, तो इसमें से आप किस राज्य का चयन करेंगे। गोवा, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो समुद्र तटीय क्षेत्र जो है वो है गोवा राज्य। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। यदि पृथ्वी जो है वो घूर्णन करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सी घटना नहीं होगी। पृथ्वी अगर घूर्णन करना, अपने एक्स पर घूमना बंद कर दे तो कौन सी घटना नहीं होगी। तो इसका सही जवाब है दिन रात नहीं बनेंगे। दिन रात नहीं बनेंगे। वर्षा भी होगी, शीत ऋतु भी होगी और ग्रीष्म ऋतु भी होगी, लेकिन दिन रात नहीं बनेंगे। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी जो है वो जोधपुर में स्थित है। अगला है हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों में सम्मिलित सही समूह का चयन करें। जो है पहला ऑप्शन है कि तिरंगा, अशोक स्तंभ, मोर, जनगण मन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय गान जनगण मन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। इसमें तिरंगा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज है, बाकी तीनों राष्ट्रीय प्रतीकों में नहीं है। छह ऑप्शन में जो है तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, कमल राष्ट्रीय पुष्प, और इसमें राष्ट्रीय खेल हॉकी है और राष्ट्रीय पुष्प कमल। तो सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, या उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं जो है देशांतर रेखाएं कहलाती है। निम्न को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को कब प्रक्षेपित किया गया। तो इसका सही जवाब है अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपित किया गया। पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग, ऊर्जा बाहर निकालना, इसका प्राकृतिक ढंग जो है वो हो जाएगा ज्वालामुखी। माही नदी की माही बजाज सागर परियोजना निम्न में से किस जिले में है। माही बजाज सागर परियोजना जो है
वो है बांसवाड़ा जिले में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला है चीन का। भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जो है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ किया गया? बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया 1954 में। अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में हमें अप्रिय लगे, वह क्या कहलाएगा? अत्यधिक शोर या जिसे कहें आवाज़ जो है हमारा दैनिक कार्य उससे बाधित हो या हमें वो सुनने में बुरी लगे या अप्रिय लगे, तो वो होगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण। अगला है स्थानांतरित कृषि जो है वालरा राजस्थान के किस क्षेत्र में की जाती है? स्थानांतरित कृषि जो है वो की जाती है राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। वर्ष जल दिवस मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस और 30 मार्च को है राजस्थान दिवस। तो जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो इसका सही जवाब प्रतिवर्ष जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वायु की गति बताने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वायु की गति बताने वाला यंत्र जो है वो है एनीमोमीटर। 50 रुपये की नए नोट के पृष्ठभाग पर किसकी तस्वीर है? जो 50 रुपये का नया नोट है उसके पृष्ठभाग पर हम्पी की तस्वीर है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ओजोन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक जिसका योगदान है या वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है भविष्य का सोना या नीला सोना किसे कहा जा सकता है? हवा को, साफ जल को, भूमि को या वन को। तो भविष्य का सोना या जिसका नाम है नीला सोना कहा जा सकता है साफ जल को। वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता हो क्या कहलाती है? बंजर भूमि, उद्यान भूमि, चरागाह भूमि या कृषि भूमि। तो जिस भूमि पर पशुओं को चराया जाए वह कहलाएगी चरागाह भूमि। औद्योगिक आपदा रोकने के उपाय जो है कारखानों में सुरक्षा निरीक्षण के द्वारा, प्रबंध तंत्र के द्वारा, दुर्घटना जांच द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द ऑप्शन। विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को क्या कहा जाता है? संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को कहा जाता है लाल आंकड़ा किताब, रेड डाटा बुक। अगला सवाल है निम्न में से औद्योगिक आपदा औद्योगिक दुर्घटना के कारण है? तकनीकी कारण, व्यक्तिगत कारण, सुरक्षा नियमों की उपेक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द ऑप्शन। यानी कि तकनीकी कारण भी हो सकता है, व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, सुरक्षा नियमों में लापरवाही करने से भी औद्योगिक दुर्घटना घटित हो सकती है। तो इस तरह से हमने जो है सामाजिक विज्ञान में, भूगोल में 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया। धन्यवाद।